नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। मेरे साथ है अक्षय दुबे साथी। रायपुर दक्षिण ये वो अभेद्य किला बीजेपी का जहां पर कभी भी अब तक कई सालों से कांग्रेस सेंध मारी नहीं कर पाई और इस सीट से जो इस विजय रथ को बरकरार रखे हुए थे वो थे बृजमोहन अग्रवाल, जो अब दिल्ली में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं। रायपुर से सांसदी का चुनाव जीतकर अब वो लोकसभा में यहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब रायपुर दक्षिण की जो ये सीट है वो खाली हो चुकी है। अब यहाँ पर होने हैं उपचुनाव और उसके बाद से ही, जब से बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं तब से इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि आखिर रायपुर दक्षिण की सीट पर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी किसे उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि ये तो बीजेपी का अभेद्य किला है। लेकिन बीजेपी जिसे पता है कि उसका यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है, उसके बावजूद उसने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। उपचुनाव की घोषणा तो अभी हुई भी नहीं है, डेट्स आए भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी है कमर कस ली है। और इसी के चलते कल एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यहां पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। रायपुर दक्षिण सीट के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 2 लोगों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो 2 नाम हैं शिवरतन शर्मा, जो कि भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरे हैं वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय जो संभाल रहे हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। ये 2 लोगों को रायपुर दक्षिण की कमान सौंपी गई है, जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो यहाँ पर किस तरीके से चुनाव संपन्न करवाएंगे। अभी तो चर्चाएं बहुत चल रही है कि ये भी प्रत्याशी हो सकता है, वो भी प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उससे ये बात साफ हो गई अक्षय कि बीजेपी चाहे किसी भी लेवल का चुनाव क्यों ना हो, उसका कहीं पर भी कितना स्ट्रांग होल्ड क्यों ना हो, वो अपनी तैयारी से कभी पीछे नहीं हटती है। बिल्कुल, जहां चर्चा अभी हो नहीं रही है कांग्रेस के भीतर कि किसको लोग प्रभारी बनाएंगे, प्रभारी की भी चर्चा नहीं हो रही है। मतलब आप उम्मीदवार तो दूर की बात है, प्रभारी की चर्चा नहीं हो रही है। वहां क्या स्ट्रेटजी इनकी होगी, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। लग तो ये रहा है कि कहीं कांग्रेस ये मानकर तो नहीं चल रही है कि केवल एक खाना पूर्ति के लिए, केवल एक रस्म अदायगी के लिए यहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की तैयारी एक किस्म से अभी से दिखाई दे रही है और बृजमोहन अग्रवाल के दिल का करीब इसको हम कह सकते हैं, इस जगह को, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त उन्होंने यहाँ को दिया है। उसके बाद अब सांसद के तौर पर वो अब लोकसभा आ गए हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है, इसमें 2-3 सवाल है। एक सवाल तो ये है कि बीजेपी इतनी जल्दी तैयारी में क्यों जुट गई, या फिर प्रभारी की नियुक्ति हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब चुनाव तुरंत हो सकता है, जल्द ही हो सकता है। लेकिन कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, जबकि कांग्रेस के पास तो हासिल करने के लिए ये सब कुछ पड़ा है, खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो अन्य चुनाव हो। ऐसे में अब ताकत झोंकनी चाहिए थी कांग्रेस को पहले से, लेकिन ताकत यहाँ झोंक रही है बीजेपी। इसका मतलब है कि हमको कोई सीट छोड़नी नहीं है और किसी भी चुनाव को कमतर नहीं आंकना है। अब यह सवाल भी है कि यहाँ से बृजमोहन के जाने के बाद किसको बीजेपी यहाँ चुनावी मैदान पे लाएगी। तो ऐसे में तंज तो खूब कसे जा रहे हैं, सलाह भी दी जा रही है बीजेपी को। शिव डहरिया कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और ये लोग पूछ कर ही उतारेंगे, ये तंज कसते हैं। लेकिन डहरिया साहब ये भी बताएं कि क्या कांग्रेस आपसे पूछकर यहाँ किसी उम्मीदवार को उतारेगी चुनावी मैदान में? तो बात यह है कि पहले अपना घर देखिए। तो कांग्रेस को जरूरत है कि रायपुर के लिए अभी से रणनीति उनको बना लेनी चाहिए। हो सकता है कि अंदर खाने रणनीति बन रही हो, लेकिन जनता के बीच तो कोई चर्चा नहीं है। जनता के बीच जब चर्चा नहीं है तब लोगों के दिमाग में तो यही जाएगा कि कांग्रेस इस चुनाव को हल्के में ले रही है। अब देखते हैं जो शिव डहरिया का जो इस तरीके से बयान आता है, उसके बाद फिर रमेश बैस को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनका राज्यपाल का कार्यकाल संपन्न हुआ है और क्या उनकी एक बार फिर राजनीति में वापसी हो सकती है। हालांकि इससे लेकर बैस की ओर से या किसी पार्टी की ओर से कोई अधिकृत बयान तो आया भी नहीं है, और लेकिन ये सिर्फ एक महज चर्चा है कि रायपुर की ये कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, रायपुर कौन संभालेगा, रायपुर दक्षिण, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी का गढ़ है। और क्या इस गढ़ को तोड़ने के लिए कोई हिडन एजेंडा है कांग्रेस के पास,
कि अचानक से कुछ किसी ऐसे उम्मीदवार को यहाँ सामने लाएंगे जिससे हक्का बक्का रह जाएगी बीजेपी? वाकई 1990 से ये सीट जो है वो बृजमोहन अग्रवाल जीतते आ रहे हैं। आप समझिए 1990 से आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया। इस सीट पर बीजेपी को हराने के लिए, बृजमोहन अग्रवाल को हराने के लिए कांग्रेस ने सारे पैतरे अपनाए, कई अपने दिग्गजों को मैदान पर उतारा, लेकिन कोई भी बृजमोहन अग्रवाल को पटखनी नहीं दे पाया। अब पिछले बार की अगर हम बात करें 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर 7वीं बार बृजमोहन अग्रवाल जीत कर आए, वो भी सबसे बड़ी मार्जिन के साथ। आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतने सालों से जीत रहा है लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों की नाराजगी नहीं है और इतने अंतर के वोटों से उसे जिताया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जो इतने कद्दावर नेता रहे, हमेशा से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी उस तरीके से बड़ा पद नहीं मिला। मंत्रालय तो दिए गए, कई बार वो मंत्री रहे हैं, लेकिन सीएम को लेकर उनकी कभी चर्चा नहीं हुई, डिप्टी सीएम को लेकर उनका नाम नहीं आया। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की लिस्ट आई, प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की, तो सबसे चौंकाने वाला नाम यहां पर था बृजमोहन अग्रवाल का, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा था कि बृजमोहन अग्रवाल को दिल्ली भेजने का जो ये इरादा है वो शायद आला कमान का हो सकता है। इस पर भी काफी राजनीति हुई और बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा चुनाव जब मैदान पर लड़ने के लिए उतरे तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ विकास उपाध्याय को उतारा। जब विकास उपाध्याय उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे तो आम लोगों से लेकर सियासी गलियारों के भीतर खानों में भी यही चर्चा थी कि भैया ये तो हारेंगे, एक तरीके से बलि का बकरा है। अब यही हुआ, वो तो चुनाव जीत गए, अब दिल्ली में आवाज भी बुलंद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि रायपुर दक्षिण जो अब खाली हो चुका है, रायपुर दक्षिण जहां से इतने कद्दावर नेता, बृजमोहन जैसे दिग्गज नेता जब चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो उनके कद का नेता उतारना बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर शायद किसी और तरीके का फॉर्मूला अपनाकर बीजेपी ने किसी और को उतारा तो शायद कांग्रेस को यहां पर फायदा पहुंच सकता है। तो लेकिन अभी प्रत्याशियों के नामों की लेकर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन रमेश बैस को लेकर कांग्रेस ने जरूर बयान दे दिया है कि रमेश बैस को तो उतार सकते हैं, अभी तो खाली हो चुके हैं, वापस आ जाए, छत्तीसगढ़ में सक्रिय राजनीति में लौट जाए। और ऊपर से वो तो रायपुर के ही रहने वाले हैं, वो भी इतने साल से यहां पर सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। तो रमेश बैस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही है, लेकिन ये तो बस चर्चाएं हैं, अटकलें हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रत्याशियों का जब ऐलान होगा तो किसे मौका मिलता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, और आप लोगों का क्या मानना है, रायपुर दक्षिण से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसे टिकट दिया जाना चाहिए, इसे लेकर कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय जोहार।